कलिदानों को धर्मदंड, धरती पर कहाँ कहाँ मचेगा तांडव। हेलो फ्रेंड्स, कलिदानों को धर्मदंड और धरती पर कहाँ मचेगा तांडव। तो कलिदानों को धर्मदंड कैसे मिलेगा? इतना तो सब जानते हैं कि कलिकाल में धर्म के 3 चरण नहीं हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि कलिकाल 4,32,000 वर्ष का है और अभी से 5,000 वर्ष ही बीते हैं और धर्म के नाम पर स्त्रियों को गायत्री मंत्र से वंचित किया गया है। वहीं परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपाकर ईश्वर को मात्र पुरुष सिद्ध करके जो परमात्मा का शक्ति तत्व है उसकी अवहेलना करके परमात्मा की अनेक स्त्रियां कल्पित की गई हैं, जबकि अर्धनारीश्वर का अर्थ ही है स्त्री भी पुरुष भी, न कि आधा स्त्री आधा पुरुष। लोगों को परमात्मा के विषय में ज्ञान ही नहीं है। अर्धनारीश्वर का स्त्री और पुरुष की ऊर्जा से युक्त परमात्मा का पूर्ण काम स्वरूप लोग जानते ही नहीं हैं कि ईश्वर किसी लोक में रहने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि विशुद्ध तत्व हैं, लव की एनर्जी हैं, जिनका लव ही जिनकी पावर है, शक्ति है। ब्रह्म है ईश्वर और उनकी शक्ति ही उनका प्रेम पत्नी और उनकी सब सामर्थ्य का कारण है, जिन्हें आदि शक्ति कहते हैं। वास्तव में शिव शक्ति कहें या विष्णु लक्ष्मी एक ही चेतना है, उनका संयुक्त रूप ही परमात्मा या परम चेतना है और इस परम चेतना की प्रतिकृति ही सभी जीवात्माएं हैं। दुर्गा देवी, काली माता या पार्वती माँ या लक्ष्मी देवी कोई अलग अलग देवियाँ नहीं हैं, एक परम चेतना के ही अलग अलग नाम और स्वरूप हैं। एक ही परम चेतना के अलग अलग नाम और स्वरूप हैं। इसीलिए कहते हैं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जब भेद ही नहीं है तो दो कैसे हैं? एक ही सुप्रीम फ्लेम समस्त जगत की नियंता भी है और समस्त जगत में प्रकाशित भी हो रही है। अब इस सत्य को, ज्ञान को झुठलाकर शंकर, राम, कृष्ण अलग अलग नामों से ईश्वर के अलग अलग लोकों को कल्पित करना वो अज्ञानता है जो नहीं जानती कि ईश्वर अलग अलग लोकों में नहीं बल्कि सभी लोक ईश्वर में स्थित है। इसीलिए तो परमात्मा न्यायकारी और सर्वव्यापी हैं, सच्चिदानंद हैं। अब इस ज्ञान का लोप होना और परमात्मा की, परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की, जो शिव हैं, जो विष्णु हैं, जो हरि हैं, जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, उनको अलग अलग समझना और उनकी अनेक स्त्रियां समझना कलिकाल का कारण है। शुद्ध सच्चिदानंद का स्वरूप झुठलाकर कली की काली माया से प्रेरित होकर कलिकाल के पाखंडी विद्वानों ने अनेक मायावी ग्रंथ रच लिए हैं, जिनमें मानव जाति पिछले 2000 सालों से कम लगभग पिछले 2000 सालों से भटक रही है और समाज व्याभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार की अंधेरी दुनिया में नष्ट हो रहा है। स्त्री पुरुष सब संस्कारहीन हो रहे हैं। अधिक से अधिक धन, वैभव, विलास की कामना, सुंदर से सुंदर स्त्री पुरुष का संग, अनेकानेक संबंधों का सुख, सबकी मनुष्य कामना कर रहे हैं और स्वयं का परमात्मा का सत्य भूल चुके हैं। यहाँ तक कि मनुष्य अपने दुर्भाग्य के लिए, अपने सुख, वैभव, विलास की हानि के लिए ग्रहों और दूसरे मनुष्यों को जिम्मेदार समझते हैं और मंदिरों में तेल, तिल, लड्डू, तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं और दूसरों का अहित करने के लिए तरह तरह के तंत्र मंत्र, झाड़ फूक सब करते हैं। ये कलिकाल की काली माया, उसका काला ज्ञान है। जब मनुष्य अपनी बुरी स्थिति के लिए स्वयं के कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों को दोषी ना मानकर ग्रहों को दोष देते हैं, दूसरे मनुष्यों को दोष देते हैं। इसीलिए समाज में आज धर्म और ज्योतिष दोनों ही आज की डेट में गलत सिद्ध हो रहे हैं और मात्र पाखंड बनकर रह गए हैं, जिससे ना तो आत्मा को उसका सत्य ज्ञात हो रहा है, न मनुष्यों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल रही है। अब इस समय जो कलिकाल का अंत समय चल रहा है, तो देश और दुनिया में कितने युद्ध, कितनी अशुभ घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, सब ओर से ये सब हाहाकार की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें बहुत से भौतिक संसाधनों की हानि भी हो रही है और बहुत जन हानि भी हो रही है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यही बताया जा रहा है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। किसी को पापी कहना तो ठीक नहीं है, पर यह भी असत्य नहीं है, कड़वा सच है। अपने ही कर्मों का फल मनुष्यों को भोगना पड़ता है, किसी दूसरे के नहीं। अब कलिकाल की समस्या ये है कि लोगों का मानना है कि ये युग 4,32,000 वर्ष का है, इसमें गलत सोचने का कोई फल नहीं होता है। इस तरह बहुत सी नेगेटिव एनर्जी सिर्फ 2000 सालों में ही पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्याभिचार के कारण क्रिएट हो गई है, जिसे मनुष्यों ने ही क्रिएट किया है। और सबसे बड़ी बात, इस युग में डिवाइन डोर बंद होने के कारण मनुष्यों की चेतना सोई हुई है। लोगों को हर कर्म का
फल मिलता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये समझ में आता है कि किया और पाया, यानी कोई एग्ज़ाम दिया, पास हुए, जॉब मिली, लेकिन उसमें उसने यदि कोई करप्शन किया है तो वो उसको अपनी चालाकी, अपनी बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता समझता है। यानी कलिकाल छीना झपटी लूटपाट धोखाधड़ी का युग है। यानी कलिकाल में लोग छीना झपटी लूटपाट, अपने लोगों को, दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ना, अपनी इंटेलिजेंस और स्वयं का सौभाग्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि हमने कोई पुण्य कर्म कर रखे हैं जिसके कारण हम आज सफल हो रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं इसीलिए सफल हो रहे हैं। और कलिकाल के 90% लोग इसी तरह से सफल हुए हैं। झूठ, बेईमानी, धोखा, पापाचार, भ्रष्टाचार से अब इतना कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट हो गया है कि एक ही बार में कई लोग स्वाहा हो रहे हैं। ये सत्य है, इससे मुंह चुराना सत्य से मुंह चुराना है। जो संसार में प्रगति दिखती है वो वास्तविक प्रगति नहीं है, जो चरित्र में उत्कर्ष दिखता है वो वास्तविक प्रगति है। जबकि कलिकाल में धन ही चरित्र बन गया है। जिसके पास जितना ज़्यादा धन, सोना, वैभव, विलास है वो कलिकाल में उतना बड़ा पुण्यात्मा और सभ्य पुरुष समझा जाता है। फिर चाहे उसने ये सब किसी भी माध्यम से, सही गलत तरीके से, किसी भी माध्यम से प्राप्त किया हो। यानी कलिकाल के मनुष्य ईश्वर का नाम तो लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लड्डू और भोग भी चढ़ाते हैं, पर अंतर मन में ना तो ईश्वर ना उसके धर्म दंड पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए आज के लोग भी सोच रहे हैं, और इस समय ज़्यादातर देश भी यही सोच रहे हैं कि लड़ झगड़ कर युद्ध से अपनी संपत्ति का विस्तार किया जा सकता है, जिसके कारण पूरी दुनिया अब निगेटिव ट्रैप में बुरी तरह से फंस गई है। इस तरह से कि सब देश इस समय डायरेक्टली इनडायरेक्टली युद्ध में शामिल हो गए हैं। इस समय तेहरान और तेल अवीव, ईरान, इजराइल जमकर युद्ध हो रहा है। शहर के शहर जलकर राख हो रहे हैं और प्राकृतिक आपदाओं ने, आकस्मिक दुर्घटनाओं ने मनुष्यों को जकड़ लिया है उनके बैड कर्मा का फल देने के लिए। वास्तव में कलिदानो मनुष्यों के मन मस्तिष्क में बैठकर शासन कर रहा है, वो बाहर नहीं है। वो मनुष्यों के मन मस्तिष्क में बैठा है। उसको जो धर्मदंड मिलेगा परमात्मा का, वो मनुष्यों और मानव जाति को भोगना है, क्योंकि कलिदानों की काली ऊर्जा से प्रेरित होकर मनुष्यों ने बहुत से पाप कर्म इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ होगा तांडव, बल्कि सारी दुनिया में तांडव मच गया है। आने वाले दिनों में भारत भी इससे अछूता नहीं होगा। आकस्मिक दुर्घटनाएं, ट्रेन, प्लेन, हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स में आग लगना, ये सब इस समय भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मंदिरों में आग लगना, लैंडस्लाइड और बाढ़ का प्रकोप भी भारत में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में भारत इस युग परिवर्तन के समय में ना चाह कर भी तांडव, ईश्वरी लीला का तांडव देखेगा। युद्ध में भारत के भी पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे भविष्य में। यानी तांडव तो सारी दुनिया में मच गया है, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे ना मानना अब सत्य को जानकर भी उसे स्वीकार न करने जैसा है। सत्य से, महाप्रलय के सत्य से मुंह चुराने जैसा है। तांडव तो मच गया है, इसे ना मानकर धर्म के पथ पर ना चलकर कलिकाल के सिखाए गए रटे रटाए पैटर्न पर चलना और भोग विलास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पापाचार, भ्रष्टाचार करना मनुष्यों की दुर्गति का कारण बनेगा। भविष्य में धर्मदंड कलिदानों की ऊर्जा से प्रेरित मनुष्यों को ईश्वर का पढ़ने वाला है या पढ़ ही रहा है। इसे मानना न मानना मनुष्यों की स्वयं की चेतना का सत्य होगा। जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी गति होगी, और 90% लोग कलिदानों की माया से प्रेरित हैं। इसीलिए तांडव मचना 100% निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह मनुष्यों के स्वयं के विचारों, भावनाओं, कर्मों और उनकी एनर्जी का परिणाम है। विधाता कर्म फल अवश्य देते हैं, पर किसी के कर्म फल में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, यहाँ हर कर्म का फल निश्चित है। हरिओम।